हे गाइस, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जिसका सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। 2019-18 के अंदर ये वैकेंसी आई थी और उसके बाद अब पेंडेमिक की वजह से इसको वैकेंसी को रोक दिया गया था 3-4 साल के लिए। अब इस वैकेंसी को दोबारा निकाल दिया गया है, जिसके लिए आप क्लिक करके आए थंबनेल पे, वो है एनटीपीसी की वैकेंसी। गाइस, एनटीपीसी का इंतजार बहुत लोग करते हैं क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती है वो एनटीपीसी और आपकी ग्रुप डी के अंदर अप्लाई होती है। इट मींस आपकी रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई होती है। रेलवे की नौकरी के अंदर आपको पता है कि पदों की संख्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये वास्ट वैरायटी पूरे ऑल ओवर इंडिया पे काम करती है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी के अंदर जो वैकेंसी आउट हुई है क्लास 12th बेस्ड, साथ ही साथ ग्रेजुएशन बेस्ड, उसके ऊपर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो जाते। तो गाइस, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है क्लास 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड। आपको मैं हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा, कब से अप्लाई करना, फॉर्म शुरू होंगे, इसका जो सिलेबस क्राइटेरिया वो क्या होगा, किन बेसिस पे आपका एग्जाम होगा, कौन कौन से मोड ऑफ सिलेक्शन होंगे और आपको सिलेबस कैसे कवर अप करना होगा। तो पूरी डिटेल में आपसे इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। होप सो आप इस वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपसे कोई भी चीजें मिस ना हो। सो आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैं पहले आपसे बात करने वाला हूं ग्रेजुएशन बेस की जो वैकेंसी होंगी और सेकंड में आपसे बात करूंगा 12th बेस की जो वैकेंसी होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन बेस वैकेंसी के बारे में। अप्लाई करने की डेट अगर बोली जाए तो अप्लाई करने के लिए डेट है आपकी 14 सितंबर। और नंबर ऑफ अगर वैकेंसी की बात करूं फॉर ग्रेजुएशन बेस तो वो रहेगी आपकी 8113। और गाइस, चांसेस हैं कि ये वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि एएलपी के अंदर भी वैकेंसी बढ़ी है। तो भैया इसमें भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी, आप अप्लाई जरूर करना। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूं फॉर ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी के लिए 18 से लेकर 36 साल। अगर मैं बात करूं नॉर्मल की तो पहले 33 साल हुआ करती थी, बस पेंडेमिक की वजह से इसको एज को बढ़ा दिया गया। ड्यू टू पेंडेमिक 36 साल इसकी एज कर दी गई है मैक्सिमम। तो भैया 18 साल में तो ग्रेजुएशन होती नहीं है किसी की, 20 या फिर मिनिमम होगा या तो 21 या 22 में तो होती ही होती है। उसके बाद अब 36 साल तक अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 8113। सो बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपकी स्टेशन मास्टर की होगी, टिकट क्लर्क की हो गई, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जो ग्रेजुएशन बेस्ड है। और 12th बेस की अलग वैकेंसी है, उसका अलग क्राइटेरिया है और इसका मतलब जो उसका एग्जाम होगा ना गाइस, वो उसी मेथड पे फॉलो होगा क्लास 12th लेवल पे। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो एनटीपीसी वैकेंसी है क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के जो अप्लाई डेट है गाइस वो चेंज है। पहली बार ऐसा हुआ है रेलवे के अंदर की दोनों की जो अप्लाई डेट है वो अलग से निकल के आ रही है, वरना पहले तो एक साथ ही फॉर्म भरते थे एनटीपीसी का और एक साथ ही अप्लाई करते थे। बट इस बार ऐसा हुआ है कि दोनों के लिए आपको अलग फॉर्म भरना होगा। तो इसके अंदर भी जो एज क्राइटेरिया गाइस वो रहेगा आपका 18 से लेकर 33 साल। 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म ड्यू टू पेंडेमिक। आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रेलवे के अंदर जैसे कि और भी वैकेंसी के अंदर आपको एज को बढ़ा दिया गया था। अभी लास्ट कांस्टेबल के लिए भी हुआ था। तो ऐसे ही आपकी रेलवे ने भी यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स को नहीं भर पाए ड्यू टू पेंडेमिक, फॉर्म नहीं निकल पाए, उनको एक और चांस दिया जा रहा है। तो अगर आप बिल्कुल एंड ऑफ एज पे हो, मतलब आपको लगता है कि हाँ मेरी एज ओवर हो चुकी है बाकी सब एग्जाम्स के लिए, तो आप इस एग्जाम के लिए जरूर जाइएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं वो रहेगी 3445। ये अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हो सकता है जब इसके फॉर्म आउट हो तो वैकेंसी बढ़कर आए, या फिर इन बिटवीन कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए और वैकेंसी बढ़ जाए जैसे एएलपी के अंदर बढ़ी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आरपीएफ, एसआई प्लस कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा। तो गाइस, अगर आप उस जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सिमिलर ही होता है सब कुछ पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। तो आज चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है। मैं सीबीटी 1 के बारे में बात करता हूँ। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो होगा फर्स्ट। उसके अंदर आपकी रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीके आएगी, जीएस आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100 एंड आपको 100 ही मार्क्स का एग्जाम देना होगा। 90 मिनट्स आपको एग्जाम टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। एसएससी से कंपेयर करो तो 1 घंटा मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, जिसमें 4 पार्ट आते हैं। बट इसमें आपको 90 मिनट दिए जा रहे हैं। जीके जीएस तो आप मात्र 10 से 12 सेकंड के अंदर, 10 से 12 मिनट के अंदर कर सकते हो, चाहो तो बस देखना और पढ़ना होता है। रीजनिंग हो गई एंड आपकी मैथ्स हो गई। इनको चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अपनी स्पीड लानी पड़ेगी और साथ ही जीके जीएस के आपको लेसन कवर अप करने पड़ेंगे, तब जाके इसके अंदर मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाओगे अच्छे खासे।
चलिए बात करते हैं इसके CBT 2 एग्जाम के बारे में। गाइस जो मैं एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, दोनों ही वैकेंसी के लिए एग्जाम होंगे, क्लास 12 बेस्ड भी होंगे, क्लास और जो ग्रेजुएशन बेस्ड भी होंगे। एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, बट जो लेवल होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्लास 12 का। सो रीजनिंग के लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। साथ में जीके जीएस होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो साथ में टोटल नंबर ऑफ जो मार्किंग है वो भी बढ़ रही है। तो 120 क्वेश्चंस हो गए आपके 120 मार्क्स के। 90 मिनट्स का ही आपको समय दे जाएगा। समय में कोई इजाफा नहीं किया, क्वेश्चनों में इजाफा कर दिया। तो जो टीयर 2 के लिए जाएगा या CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसको 120 क्वेश्चन करने होंगे 90 मिनट्स के अंदर। नेगेटिव मार्किंग एज सेम 1/3 आपकी इसमें भी रहेगी फॉर बोथ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड क्लास 12। चलिए बात करते हैं, अगर आप इसके एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा अभी स्टार्टिंग के डेज के अंदर, ताकि आप एक एंड ऑफ द जो भी आपका एग्जाम आएगा उस पर आप एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट रहो। ना तो ऐसा नहीं हो कि आप प्रिपेयरिंग हो, आप प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे अब मार्क्स 80+ जा रहे हैं 100 में से, तो ये आपको बोलते हैं प्रिपेयर्ड। और 90+ तो फिर क्वालिफाइड हो आप। तो फिर चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करनी होगी गाइस इसकी। सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना होगा। इसका सिलेबस मैंने आपको बबली सिलेबस बता दिया है। अगर मैं आप कहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे एक डिटेल में सिलेबस वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा कि आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या क्या कवर अप करना है, हिस्ट्री पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह आपको क्या क्या कवर करने होंगे। ऐसे ही आपका सब्जेक्ट वाइज मैं सिलेबस वहाँ पे दे दूंगा, मैथमेटिक्स का भी दे दूंगा, कौन से क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, अर्थमेटिक या फिर एडवांस पे। तो वहाँ पे मैं पूरा सिलेबस डिटेल में डाल दूंगा। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपडेट्स ले सकते हैं। सेकंड बात करेंगे आपको नोट्स के बारे में। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कैसे भी हो, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट्स नोट्स बनाना, ताकि जब एग्जाम टाइम आए उससे 5 दिन पहले आप सारे नोट्स को रिवाइज कर सको। 5 से 10 दिन पहले आप सारे नोट्स को रिवाइज कर सको। इसमें मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये ट्रिक लगती है, मैथ्स में ये ट्रिक लगती है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे ये लगता है। तो शॉर्ट ट्रिक बनाना, चाहे आप क्वेश्चन करने के बाद साइड में हिंदी में लिख लेना कि मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, फिर इसको ये किया, फिर इसको ये किया। जब वो पढ़ोगे ना, आप रिकैप करोगे, उस टाइम पे रिवाइज करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो शॉर्ट्स नोट्स हो गया सेकंड पॉइंट, वो आपको बनाकर लेके चलने अपने साथ। ऐसे नहीं बस वीडियो देख लिया और प्रैक्टिस सेट लगा लिया, नहीं, आपको नोट्स बनाने होंगे ताकि रिवाइज करते रहो। वीकली आपको रिवाइज करना है, फिर मंथली रिवाइज करना है। DWM आपको फॉलो करना है। DWM का मतलब हो गया डेली, वीकली, मंथली। इन चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप देखना आपके जो मॉक टेस्ट के अंदर जो मार्क्स है बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएंगे और आप प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के अंदर आ जाओगे, क्वालिफाइड स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट बात आती है जीके जीएस का। कहते हैं कि भैया रेलवे के अंदर जिसने जीके जीएस का पोर्शन संभाल लिया उसकी रेलवे की नौकरी लग जाती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 40 मार्क्स की तो आपको जीके जीएस ही देखने को मिल रही है और CBT 2 के अंदर 50 मार्क्स की देखने को मिल रही है। तो वेटेज तो सबसे ज्यादा है जीके जीएस का। सेकंड आपको करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे आप देख सकते हो तो देखिए, अदरवाइज ये वीकली बेसिस पे भी आते हैं और मंथली बेसिस पे भी आते हैं। तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद मेन फोकस करना है आपको साइंस के क्वेश्चंस पे। अधिकतर ये देखा गया है कि जो रेलवे है वो साइंस से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करती है। फिजिक्स से हो गया, आपका केमिस्ट्री से हो गया, आपका फिजिक्स से ज्यादा को फोकस करती है। वैसे केमिस्ट्री से फिर भी मैं कम कहूंगा, तो साइंस पे फोकस ज्यादा रखना इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट। बट सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ताकि आपसे कोई भी एंड मोमेंट पे ना लगे कि यार मेरा ये टॉपिक तो रह गया, अगर मैं ये कर लेता तो शायद ये मेरा हो जाता। तो आप इस चीज को यही फॉलो करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट सबसे पहले करना है, देन उसको DWM फॉलो करना है, डेली, वीकली, मंथली। देन आप धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिएगा। अभी स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट, अगर आप लग रहा है कि आप फ्रेशर हो इस एग्जाम के लिए, तो आप अभी आप मॉक टेस्ट मत लगाओ। थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका 50% कवर हो जाए या 40% 30% कवर हो जाए, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होंगे। और हाँ, शुरू में डिमोटिवेट मत होना अगर मार्क्स नहीं बन रहे, तो ऐसा सबके साथ होता है गाइस। शुरू में मार्क्स किसी के नहीं बनते, धीरे धीरे जब सिलेबस पूरा होता है, DWM फॉलो करते हो, रिविजन करते हो, फिर एनालाइज करते हो ना मॉक टेस्ट को, तो एनालाइज से भी हम काफी चीजें सीखते हैं। तो एनालाइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन किसी और चीज से। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि एनालाइज से ही पता लगता है कि मुझे इस गलती के अंदर क्या चेंजेस लाने हैं अगली बार। मॉक टेस्ट के लिए आप बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। टेस्ट बुक हो गया, अड्डा 247 हो गया, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी टेस्ट बुक देने के लिए, या फिर आप अपने लैपटॉप में भी दे सकते हैं। सो ये पूरा नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से, जो कि एनटीपीसी की तरफ से निकल के आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपको RPF, SI और कांस्टेबल का निकला था, अब एनटीपीसी का निकला है और आने वाले टाइम में अब निकलने वाला है ग्रुप डी का। तो भैया जो एनटीपीसी और RPF, SI की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो ग्रुप डी भी एग्जाम देगा ही देगा। तो एक तैयारी, बेनिफिट बहुत सारे। तो आप लग जाओ तैयारी में, रेलवे की वैकेंसी का भंडार लगने वाला है, रेलवे में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है।
होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है गाइस तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक रखिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको रियली अपडेट मिलती रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भैया हेल्प करने से ही भगवान आपकी हेल्प करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई अपडेट्स के साथ। सो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।